क्यों? You're watching GSTV UK. Keep watching. यस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो मैं हूं नदीम, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आज से हम आपके साथ लाइव है। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका शोबिस से ताल्लुक, इनका एक ऐसी लेजेंड खातून है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, लेकिन इस वक्त ये ओवरसीज यानी न्यूयॉर्क के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी रूहानी जी, न्यूयॉर्क में आप सेटल हैं, इस वक्त न्यूयॉर्क में है। और आज हमारे साथ है, मैं मौका दूंगा रूहानी जी को, रूहानी बानो जी को, कि आज हमारा जो प्रोग्राम है माइंड बॉडी स्पिरिट, हमने जब इस प्रोग्राम को शुरू किया था, असल में मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि इसका मकसद ये था कि हमारे इर्द गिर्द जो रूहानियत मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द जो स्पिरिचुअलिज्म मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द जो ऐसे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जो हमारी नेकेड आई से नजर नहीं हमें आते, लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, और हमारे आम जो लोग हैं वो इसके नॉलेज से बिल्कुल उनको इल्म नहीं है, और वो गलत लोगों के हाथों में चले जाते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन है, अगर किसी को एंजाइटी है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो सोचता है कि उस पर जिन्नात का असर हो गया है, वो सोचता है उसके ऊपर किसी ने तवीज कर दिए हैं, वो सोचता है लो जी अब फलाना वो कंगने वाला बाबा के पास जाएंगे तो वो चीज बंदा ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा हो सकता है। हम इन चीजों को बिलीव या मैं इसके खिलाफ कोई बात नहीं करता, माइट भी ऐसी कोई चीज मौजूद हो, लेकिन जो मेडिकल साइंस कहती है कि इंसानी जिस्म के अंदर चाहे इंसान खुश हो या गमी में हो या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, इन तीनों सूरतों में किसी न किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है जिसको टैकल करने के लिए ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो अपनी जिंदगी का टाइम गुजारते हैं इस नॉलेज को हासिल करने के लिए। उन्हीं इसी तरह की बातें कुछ करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रूहानी बानो। उनका क्या प्रोफेशन है, वो क्या क्या करती हैं, उनके पास कौन कौन से हुनर मौजूद है, आज हम उनसे बात करेंगे तो हमें पता लगेगा। तो मैं वेलकम करता हूँ जी रूहानी बानो जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, केम छो? केम छो भूल गया था मैं केम छो भूल भूले। रूहानी जी, अपने बारे में अगर अपने बारे में आप थोड़ा सा खुद इंट्रो करवाएंगी तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा खूबसूरत होगा, क्योंकि आप बताएंगे अपने कैरियर के बारे में कि आपने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया, आप किस किस फील्ड से वाबस्ता रही और अब आप क्या कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद इसको अगर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो ऑडियंस को जरा आसानी होगी, उन तक मैसेज जल्दी पहुंचेगा जी। जी, मेरा नाम रूहानी बानो है, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और वहाँ मैंने मोइन अख्तर, उमर शरीफ, सैयद फुरकान हैदर, इन सब लोगों के साथ ढेर सारा काम किया है और ये लोग मुझे बहुत क्रेडिट देते रहे हैं मेरी सिंगिंग की वजह से, एक्टिंग की, कॉमेडी की वजह से। मैंने अमानुल्लाह के साथ शुरू किया था लाहौर में और फिर कराची में इन लोगों ने मुझे सर का ताज बना दिया। फिर बहुत सारे मुझे खिताबात भी मिले, मेलोडी क्वीन, स्टेज क्वीन एंड और पता नहीं क्या क्या। तो काफी मैंने फेमस रही। मैंने इंग्लैंड में भी शोज किए हैं और अभी लास्ट भी मैं इंटरव्यू पर, साल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आई थी तो किसी चैनल पे मैं आई थी और वहां पे मैंने इंटरव्यू भी किया था एज एन रूहानी बानो। फिर मैं काफी अर्सा हो गया, बच्चों की वजह से यहाँ पे मैं मूव हुई और फिर यहीं पे हूँ न्यूयॉर्क में। और यहाँ फिर मुझे कुछ लत लग गई, कहते हैं ना लत लगी, मेडिटेशन की लत लग गई और फिर ये स्टार्ट हुआ और ये ऐसा स्टार्ट हुआ कि फिर पीछे पलट के देखने का मौका ही नहीं मिला। एक जस्ट ये पता लगा कि मैं तो खुद को जानती नहीं थी, मतलब एज एन पर्सन आप इतना जानते हो अपने बारे में, मेरा नाम ये है और मैं ये काम करती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छे से करना आता है। बाहर का काम ये अच्छे से कर लेती हूँ, अंदर का घर का काम ये अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन, वो जानने का मौका मुझे कुदरत ने दे दिया। और नाउ आई नो लिटिल बिट, नॉट मच बट या
more than other people. बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच। आपने एक मुख्तसर सा तारुफ कराया, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी में जितनी अचीवमेंट्स आपने के पास हैं, जो आपने बड़ा शॉर्ट से बोल दिया कि फलां मुझे अवार्ड मिला, लेकिन ये आपकी क्या कहते हैं ना कि जरा नवाजी है कि आपने बड़ा शॉर्टली उसको बयान किया। लेकिन हमें पता है रूहानी बानो एक बड़ा वेल नोन पर्सनालिटी है पाकिस्तान में, और म्यूजिक इंडस्ट्री से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। अच्छा रूहानी जी, मैं प्रोग्राम को शुरू करूंगा। मैंने जैसे पहले इंटरव्यू में दिया कि यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे मसाइल मौजूद होते हैं जो शायद आम आदमी को आंख से दिखाई नहीं देते, लेकिन वो समझते हैं कि शायद कोई ऐसा किसी ने कुछ जिन्नात हो गए हैं या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया है। तो आप क्या करती है सबसे पहले, क्योंकि एज अ मेडिटेटर, मैं पहला क्वेश्चन आपसे एज अ मेडिटेटर पूछूंगा, क्योंकि म्यूजिक की तरफ हम आएंगे बाद में, नहीं, बल्कि थोड़ा सा उस तरफ जाएंगे भी। म्यूजिक तो एक ऐसा शोबा है जो हर दिल अजीज है, ठीक है ना, तो उसके बारे में उसको मैं आखिर में रखूंगा ताकि हमारा स्ट्रेस कुछ रिलीज हो जाए। तो इस बारे में मैं पूछना चाहूंगा, ये भी सही है। अच्छा, क्या तो आपका सवाल ये था कि जो लोगों को, पहला मेरा सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ कि ये जो लोग समझते हैं कि अगर किसी को कोई जिन्नात का असर हो गया है या किसी ने तवीज कर दिए हैं तो बंदा इसलिए जो है ना बहकी बहकी बातें कर रहा है, गुमसुम रहता है, इसको किसी खाने पीने का दिल नहीं करता, तो क्या समझती है, क्या इस तरह की सिचुएशन होती है? ऐसे में लोगों को किन लोगों से रुजू करना चाहिए? आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। मेरा जवाब टोटली इससे मुख्तलिफ होगा और बड़ा ही साइंटिफिक होगा, और मेडिटेशन में जो मैंने तजर्बा किया उसके हिसाब से होगा। मैं इसकी सुनकर उसको नहीं बताऊंगी, जो मैंने महसूस किया और जो मैं पक्के से जानती हूँ मैं वही बताऊंगी। एक्चुअली जो ये तावीज गंडे और ये और फलां, ये तो बहुत ही एक हम लोग बचपन से हम हिप्नोटाइज हुए हैं, हमारे अंदर फीडिंग हुई भी है कि हमें ऐसा कुछ कोई दूसरा कर देता है, और हमारी जो पर्सनैलिटी होती है अंदर से बहुत ज्यादा इसको ऑब्जर्व कर लेती है, बिठा लेती है, इसको एक कमरा दे देती है अपनी बॉडी माइंड में, और बॉडी के ऊपर उसे असर करने भी अलाउ करती है कि हाँ ऐसा मेरे साथ वो सामने वाला कर सकता है और ऐसा मेरे साथ हो सकता है। ये माइंड गेम है, ये फीडिंग है, ये हिप्नोटिज्म है जो आपको ऑलरेडी हिप्नोटाइज हुए हैं, आपको पैदाइशी तौर पे बताया गया। अब रही बात जब ये मज़ारों पे जाते हैं और ऐसे ऐसे झूलने शुरू हो जाते हैं, तो वही एक आपकी जो अंदर जो चीज होती है, फीडिंग हुई भी होती है, वो ऊपर आपकी एक एनर्जी है जो बिल्कुल आखिरी चक्रे में, चक्रे समझते होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल समझते। लास्ट रूट चक्रे के अंदर करोड़ों मन की एनर्जी बैठी हुई एक बंदे के अंदर, लाइक ऑलमोस्ट एक बहुत अजीब सी बात कर रही हूँ, लेकिन जब वलियों जितनी, नबियों जितनी नहीं मैं कहूंगी क्योंकि फिर प्रोपोगंडा हो जाता, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वलियों जितनी एनर्जी पड़ी होती है जो कोई भी इंसान यूज नहीं करता। सही। तो जब आपकी फीडिंग हुई भी हो, फिर आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में जाते हैं, वो एनर्जी जो है आपकी उस वक्त काम करती है और आप यूं यूं डम 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 हिलना शुरू हो जाता है, बॉडी आपकी वाइब्रेट करती है, और आपको दूसरों को लगता है, दूसरे पैसे बनाने शुरू कर देते हैं इसके ऊपर, तो भी ओ जिन आ गया, चलो टिंग 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 टिंग, जो भी इन्होंने अपना फॉर्मूला करना होता है। और फिर जो अपने ऊपर करवा रहा होता है, वो झाड़ू झमक के चल रहे होते हैं, उस बंदे को भी पता होता है कि मेरे साथ अच्छा ये ट्रीटमेंट हो रहा है, अब मुझे हील होना है, ठीक है। ये इट्स एग्जैक्टली माइंड गेम है, और एज अ मेडिटेटर ये बहुत गहरा अनुभव है, यानी कि एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मैं सब कुछ अपने साथ कर चुकी हूँ और सब कुछ आजमा चुकी हूँ, और मैं देखना चाहती थी कि ये ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी एनर्जी ऊपर को उठती है उस टाइम, और उस वक्त आप उसको मेंटली आपने अलाउ किया होता है किसी टाइम के, मैं लाशऊर में जिसे कहते हैं, लाशऊर में फीडेड होता है कि हम जब ऐसी जगह पे जाते हैं तो ऐसे शुरू हो जाता है और मुझे ऐसा होता है और वो ऐसा होता है, और फिर यूं वो एनर्जी जो है एकदम थोड़ी सी इतनी सी ऊपर आती है, सारी तो नहीं आती, सारी तो तभी आएगी जब आप उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, उस लेवल तक जाएंगे, तो आपकी पूरी एनर्जी जो है, एंड वी आर एनर्जी, जिस्म बॉडी सबसे ज्यादा हम एनर्जी है,
तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, हमारी एनर्जीज कैसे काम करती हैं, कैसे हम अपने माइंड को सेटअप करते हैं, कैसे हमारी फीडिंग हुई भी, कैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा है देखो वो तुम्हें नजर लगा देगा, जैसे आपके ऊपर मिर्ची मिर्ची ये वो सारा कुछ होता है तो आप एकदम रिलैक्स, हाँ कितना मुझे फील हो रहा है, शुक्र है मेरी माँ ने वो कर दिया, मेरे बाप ने वो कर दिया, अब मेरी नजर उतर गई। आप अंदर से माइंड को कहते हैं कि अब तू ठहर जा, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये है उसका आंसर। जी, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे, रानी जी थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा एक्सप्लेन किया इस बात को। आप जैसे, अब मैं समझता हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग समझते हैं कि किसी को बहुत दुख पहुंचे तो इंसान डिप्रेशन या ये परेशानी में या फिर तन्हाई में चला जाता है, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तब भी इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो बेसिकली मेडिटेशन होती क्या है, मैं पहले आपसे ये पूछूंगा ताकि आम लोगों को बाद में समझ आ सके कि आपने मेडिटेशन होती क्या है, आपने हम दो कैसे करेंगे। आपने दो सवाल एक जगह कर दिया। आपने कहा मेडिटेशन होता क्या है और डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको डिप्रेशन का सवाल लेना है या आपको पहले मैं मेडिटेशन के बारे में पहले बताऊं। बताएं कि मेडिटेशन होती क्या है बेसिकली, ताकि आम लोगों को समझ में आए। ठीक है, मेडिटेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर बॉडी एंड माइंड। और ये हम आवाज आ रही है। जी मेडिटेशन जी को हमसे दूर किया गया है बहुत बड़ा लंबा प्रोपेगेंडा करके, ताकि जब हम मेडिटेट करेंगे तो हमारी सेंसेस, छठी हिस्स जो है वो अवेयर हो जाएगी। जब छठी हिस्स अवेयर होती है तो हम सबको पहचानने और सबको जानने लग जाते हैं। तो इसको रोका गया है समहाउ, कैसे, क्यों, क्योंकि जितने वली नबी दुनिया में गुजरे हैं, भगवान गुजरे हैं, वो बिना मेडिटेशन के वो उस रीच नहीं कर ही नहीं सकते, क्योंकि बॉडी को आपका माइंड, आपकी कॉन्शियसनेस तो अवे मतलब वहां तक पहुंच जाती है, आपकी थॉट्स पहुंच जाती है, लेकिन बॉडी नहीं पहुंचती। अब दोनों को एक जगह मिलाना पड़ता है, एक जगह लाना पड़ता है। उसके लिए आपको मेडिटेशन में जाना पड़ता है, तो आपकी बॉडी जो है वो रेंज होनी शुरू हो जाती है। जब वो रेंज होती है तो आप कहीं वली का दर्जा पाते हैं, या एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंसदान को भी बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। मेडिटेशन क्या है, ध्यान है, एक चीज पे फोकस हो जाना। जब आप ध्यान करते हैं तो आप कोई भी चीज बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, आप ऐसी चीजें बनाने शुरू करते हैं। इस टाइप का ध्यान भी होता है और उस टाइप का ध्यान होता है जो आप अपनी बॉडी के ऊपर देते हैं। जब आप अपनी बॉडी को ध्यान करते हैं तो फिर आप वली बन जाते हैं, मतलब उस कैटेगरी, यानी आप, मैं समझा हूँ आम बात में कि मेडिटेशन का मतलब है कि आप फोकस करें अपने अपने माइंड को किसी एक मकसद के ऊपर, और उसके लिए आपको उसके लिए इन्वायरमेंट जो चाहिए कि आप रिफ्रेश हो, आप एक तन्हाई में बैठे जहाँ और इधर इन्वायरमेंट का कोई शोर ना हो, और आप अपने बेसिकली अपने साथ कुछ टाइम गुजारें, अपनी आंखें बंद कर लें और आप एक एक चीज को फोकस करें अपनी लाइफ में, और या फिर अपने माइंड को किसी मरकज पे लेकर आए और अपने आप को इकट्ठा करें और इसकी प्रैक्टिस करें। मैं समझता हूँ ये आप कहना चाह रही हैं। बिल्कुल नहीं कहना चाह रही मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप कितने ही शोर गुल में बैठे हुए हो तो आपको फोकस हो जाना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। नहीं फोकसिंग, फोकस, मैं रोहानी जी फोकस होने के लिए प्रैक्टिस कैसे करें हम? ये तो देखे ना, अब जब एक मेडिटेटर है, जो मेडिटेटर है वो तो फोकस हो जाएगा, लेकिन एक आम आदमी कैसे फोकस होगा? देखिए उसको ये, प्रैक्टिस का कौन सा मरहला गुजारना है, मेडिटेट कैसे शुरू करना है? अच्छा ये भी एक फीडिंग है। अगर मैंने आज फीड कर दिया कि आप अंधेरे में बैठ जाएं, आप लोगों में से हट के बैठ जाएं, आप कानों में ठूस लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, तो मैंने फीड कर दिया आपका माइंड। अब आपको जब लोग होंगे तो वो इरिटेट करते रहेंगे, ठीक है, तो मैं आपको उस चीज से हटाना, मैं आपको हायर लेवल पे ले जाना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने साथ होना चाहिए। उसके लिए थोड़ी सी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस, आपको चंद एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। लाइक 150 सांसें आपने गिननी है,
और अगर जिस वक्त आपके साथ सामने से नमाज पढ़ते हुए कितने लोग होते हैं, ऊपर आंखें उठा के नहीं देखते आप, बस पढ़ रहे होते हैं। लेकिन नमाज में ये खलल पड़ता है कि आप नमाज तो पढ़ रहे हैं, आप अरबी पढ़ रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि यार इतने बज के इतना मिनट पर मैंने उसका इंटरव्यू नहीं कर सका, अभी मुझे देर हो रही, पहले मैं खत्म कर लूं। ये होता है नमाज के टाइम लोगों के साथ, और ये कोई डिनाई कर नहीं सकता क्योंकि ऐसा होता है। और ये बड़ी नेचुरल सी बात है, यहीं से हटाना है, इस चीज से ही हटाना है कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के एक एक जुमले में इवन आपको समझ आ रहा है, अरबी बोल रहे हैं आप या नहीं समझ आ रहा, आप एक एक लफ्ज पर जब आप फोकस कर देते हैं तो आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी, वो ध्यान हो जाएगा। और जब आप नमाज अरबी बोल रहे हैं और हाथ बांधे यूं किया और मैंने जाना है, उस आदमी ने मुझे ये कह दिया, फलाने ये कह दिया, तो आपका ना नमाज हुई ना ध्यान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप ना नीचे थे ना ऊपर थे ना उधर थे ना इधर थे, कहीं पर भी नहीं थे। यू आर लॉस्ट, यूनिवर्स में कहीं लॉस्ट है आप। क्यों? आप 5000 जगह बॉडी को कुछ और कह रहे हैं, माइंड को कुछ और कह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, पढ़ कुछ और रहे हैं। तो ये सारा गुचर 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 हुआ। तो उसके लिए बेहतरीन यही है कि आप डेली बैठ जाएं, चाहे लोग हों या ना हो, उसको प्रैक्टिस में लाएं कि लोग हों तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग हैं नहीं है या नहीं है, दोनों हिसाब से आपने अपने सांस के ऊपर ध्यान देना है। सांस आ रही है जा रही है एक, और सांस लेना नहीं है, आपका इंजन तो चालू है, ठीक है, आपका उसमें कुदरत ने जितनी आपकी उम्र लिखी हुई है ना उतना इंजन डाल के भेजा हुआ है, यानी कि पेट्रोल डला हुआ है और वो गुरुम 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 कर रहा है, 24/7 चल रहा है जब तक जीना है। आपने सिर्फ इतना करना है, इसका बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बता रही हूँ कि मेडिटेशन में उतरना कैसे, मुराकबे में कैसे उतरना है आपको। तो आपने ये करना है कि 150 सांसें गिननी है, लेनी नहीं, गिननी है, जो आ रही है जो जा रही है खुद। सही। सांस आई, बस हाथ आपके ऊपर की तरफ होने चाहिए और उंगली बंद ये वाली कर ले, और कमर की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ये करते हैं अगर आप ऐसे बैठ इसकी क्या खास बात है, ये फिंगर बंद क्यों करते हैं, मुझे इसके बारे में बताएं कुछ, साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएं। एक तो हम ऊपर की तरफ हाथ रखते हैं यूं, जिससे ऊपर से आपको दिखाई नहीं दे रही कि किस कदर एनर्जी फ्लो कर रही है, ठीक है। अच्छा, आसमान से बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही है क्योंकि जमीन घूम रही है। जब जमीन घूमेगी तो तमाम एनर्जी वो सोख करती है, लेती है, पौधों में जाती है, पानी में जाती है, उसमें जाती है, इंसानों में जाती है, फलों में जाती है, फूलों में जाती है, और दुनिया में जितने जानवर सबको वो एनर्जी बराबर में बढ़ती है, ठीक है। तो हम जब यूं करके बैठते हैं यूं, तो हमारे हाथों पे उतरती है वो एनर्जी। वो एनर्जी, हाँ जी, वो एनर्जी नॉलेज की एनर्जी होती है जो आसमान में कुदरती वो है, यूनिवर्सिटी है, गॉड यूनिवर्सिटी, ठीक है, खुदा की अपनी एक यूनिवर्सिटी है ना, जिसमें से थोड़ा सा हमारे पास भी है ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, इतना सा चुनना सा है हमारे पास। तो उसको हम यूटिलाइज करते, उसको भी खराब कर लेते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, प्लान नहीं करना, ध्यान। ऑर्गेनिकली जैसे पौधा खुद से बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा पानी देते रहे आप, और जमीन से खुद ही ग्रो करके इतना बड़ा दरख्त बन के इतना प्यारा फल आपको आम निकल आता है, केला, अनानास, और वो क्या है, कोकोनट, खुद ही है ना। या आप जाके उसके नीचे बैठते हैं कि भी मेरी वजह से तू उग जा, ऐसे तो नहीं होता ना। तो पता नहीं मैं कहाँ पे क्या कह रही थी, मुझे तो मैं आप बिल्कुल कह रही थी कि ध्यान लगाने के लिए आप पहले अपनी कमर को सीधा रखें, हाँ, और आपने अपने फिंगर्स को बंद करना है, हाथ को यूं रखना है, और अपनी 150 सांसें आपने आंखें बंद करके काउंट करनी है। हाँ, आपका जो ये है मुद्रा, इसको मुद्रा कहते हैं, आसन कहते हैं, कि आप इस तरह करके बैठ जाए, आपको नॉलेज उतरेगा आसमान से, प्लस आपकी जो वेन्स हैं वो वर्क करना शुरू कर देंगी ब्रेन के साथ।
दो सही। चीजें होंगी, ब्रेन से काम करेगा, ब्रेन आपका ओपन होना शुरू हो जाएगा, और जब आप खोलते हैं हाथों को तो पूरा आसमान से नॉलेज नॉलेज अल्लाह ताला का जो कुदरत का निजाम है वो आपके एनर्जी है, एनर्जी है, वो हाँ बॉडी जी, में। उतरना सही। शुरू कर देता है। आपको कलर दिखाई नहीं देते, हमने हम देख सकते हैं उसको, मशीनों के थ्रू भी देख सकते हैं, थर्ड आई के थ्रू भी देख सकते हैं, है वो। सही। अच्छा, ये हो गया। और फिर आप जो सांस आ रही है और सांस जा रही है, जाने वाली और आने वाली एक, फिर आई गई, और आराम से सांस बैठ जाए, आराम से रीढ़ की हड्डी पे मैं ज्यादा अटेंशन देती हूँ, क्योंकि उसके अलावा ये फॉर्मूला जब आप कर रहे होंगे तो बेकार है, फिर करना ही सही। बेकार है। ठीक है, अब नहीं, यूं हमें कमर सीधी करके बैठना है, हाँ, ऐसे बिल्कुल जैसे मैं भी बैठा हूँ, करके बैठ, बिल्कुल ऐसे होगी, क्योंकि हाँ जी, आप मुझे बता रही हैं साथ साथ मैं उस पे ना प्रॉपर अमल भी कर रहा हूँ। मैं भी एक समय कमर सीधी करके बैठ गया हूँ, मेरे भी हाथ बंद हैं। हाँ जी, अब मैं आप 150 से नहीं गिन सकता, लेकिन मैं बाद में जरूर गिनूंगा। हाँ बिल्कुल करिएगा। आपको आप पहले सेशन में ही आपको डिफरेंस, जिस वक्त आप पहली दफा करेंगे ना, हैरान हो जाएंगे आपकी ये क्या हुआ है। मैं आपको भी, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका इंटरव्यू करने वाली है, उसके बहुत सारा दिल पता नहीं क्या क्या खुला है, तो अभी जरा सा और एक वीक कंप्लीट होने वाला, तो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊंगी। तो बहरहाल ये सांसों को आपने काउंट करना है, जमीन पर बैठे क्वेश्चन लेकर, या टांगे टेढ़ी नहीं कर सकते ना करें, हमें नहीं चाहिए, हमें तो नॉलेज चाहिए और कॉन्शियसनेस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये क्या है, क्यों है। और सांस आ रही है, जा रही है, 150 सांसों से शुरू करें, अभी वो 500 तक पहुंच गए हैं और उन्होंने कमाल कर दिया। अभी मैंने उनको मना किया है कि शुरू में सांसें गिने और बाद में अब छोड़ दे, पहले अलार्म लगा रहे थे आधे घंटे का, अब वो एक एक घंटे पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। हम्म। और वैसे मैं डेली जो है अपने फेसबुक से डेली कपालभाति भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करवाती हूँ, जो बॉडी की बेसिक फाउंडेशन है, जिससे हमें कोसों दूर है हमारा जो हमारी कंट्री के लोग हैं, इवन जिनके पास थोड़ा है या नॉलेज, वो भी दूर है, उनको भी हबड़ 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 लगी हुई है, जॉब जाना, ये करना, वो करना, फलां करना, अपने साथ तो होता ही नहीं है। उसको यही नहीं पता कि मैं मेरे साथ तो हूं ही नहीं हूँ, मैं तो दूसरों के साथ हूँ, दूसरों में ढूंढ रहा हूँ, यार ये लड़का मुझे मिल जाए, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मुझे इतना पसंद है, ये मैं इससे इतना प्यार करने लग गई हूँ या लग गया हूँ, तो बस इसके साथ मुझे खुशी मिलने वाली, यही देगा, कंप्लीट हो जाएगी मेरी खुशी। लेकिन जब हम दूसरों में खुशियां ढूंढते हैं ना, तो फिर यही गड़बड़ हो जाती है। हमें खुशी देनी है सही। और खुद के साथ खुद खुश रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने हमें हमें बताया कि भाई आपने अगर मेडिटेशन स्टार्ट करनी है तो उसका तरीकाकार क्या है, कि आप, जैसा कि मैं रिपीट कर दूं, कि आप बैठ जाएं, कमर सीधी होनी चाहिए, अपनी ये दो फिंगर्स को आप बंद करें, हाथ से हथेलियों को आसमान की तरफ करें, अपनी हम्म, आंखें बंद कर लें और अपनी कम से कम 150 सांसों को काउंट करें, आने और जाने वाली सांस को एक काउंट करें, उसके बाद आप डिफरेंस देखें। अच्छा, ये सब कुछ लोग कभी कभी सोचते हैं कि इसके लिए भी टाइम चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, कि आप किस वक्त ये करें तो ज्यादा मुफीद है आपके लिए? देखिए, ये सुबह जैसे ही आप उठते हैं ना नींद से, वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त जो है बहुत एक्टिव नहीं होता, बहुत सारे थॉट्स नहीं होते, क्योंकि 60,000 थॉट्स पूरे दिन में आप लेते लेते हो, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं आप। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा होता है जैसे आप नींद से तो गुनूदगी में होते हैं आप, जब गुनूदगी में होते हैं तो उसी टाइम अगर बैठ के आप इस पे अटेंशन कर लेंगे तो वो हो जाएगा। और खाली पेट हो तो बेस्ट है, अदरवाइज सही। कभी भी कर सकते हैं, एम्प्टी स्टमक या हल्का हो आपका पेट, तो उस वक्त कर सकते हैं। सही। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अब आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि लोगों को पता कैसे चलता है कि वो किसी ऐसे प्रॉब्लम में घिर चुके हैं कि उन्हें मेडिटेशन करनी चाहिए, या मेडिटेशन हर किसी को करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को बैलेंस या फोकस रख सके? बेसिकली मेडिटेशन हम क्यों करते हैं, इसके बारे में बताएं कुछ। हाँ जी, मेडिटेशन तो 100, देखिए इबादत क्यों बनाई गई है, सही। आप अपने दुख दर्द जो है खुदा के आगे बोलें, ठीक है, लेकिन वो माइंड सेट ऐसा कर दिया अल्लाह मियाँ को, बिल्कुल आदमी की शक्ल बना दी गई है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं ये सजा दूंगा, तुमने वो मतलब जेल का जज बना दिया, तो वो कुदरत को पहचानने की सलाहियत ही खत्म हो गई ना,
कि वो तो आपको मुकम्मल एक इंसान बनाकर, इतनी बड़ी एनर्जी बनाकर, पहचानने की सलाहियत डालकर साइड पे होके बैठ गया और फ्रीडम दे दी है कि तू मुझ तक कैसे पहुंचता है, तो क्या मुझ तक पहुंचेगा या तू तुझ तक भी नहीं पहुंचेगा? तो वो तुझ तक भी नहीं पहुंचता, उस तक तो क्या पहुंचना है, वो खुद तक नहीं पहुंचता, खुद को पहुंचेगा तो उस तक पहुंचेगा। पता नहीं मेरी थोड़ी सी ये वो फिलोसफी आ गई है। मैं यूजुअली बहुत स्लैंग लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि कोई प्रोफेसरी लैंग्वेज मेरे से आ जाए और फिर आम आदमी। बहुत बहुत आसानी, आप बहुत अच्छी बातें कर रही है माशाल्लाह, और बड़ी आसान लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है बातें। अच्छा, मैं डिप्रेशन के बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि मैं, क्योंकि आपका एक फील्ड है ये, आप मेडिटेशन करती हैं, लोगों को हेल्प करती हैं इस मामले में, लोगों के बहुत सारे मसाइल को आपने अपनी जिंदगी में हल किया है। आप ये बताना पसंद करेंगे कि डिप्रेशन बेसिकली, हम सुनते बहुत हैं इस लफ्ज को, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी स्ट्रेस है, तो ये कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगी? डिप्रेशन को क्या बोलते, कैसे आता है डिप्रेशन किसी इंसान में? डिप्रेशन एक्चुअली थोड़ा सा खोखला होता है इंसान और डरता है। डरने की वजह से, खौफ की वजह से ये होता है। वो बिल्ट होता है अंदर ही कहीं, या तो कभी कोई हादसों की वजह से हो जाता है, कभी कोई लोग खुश होते हैं और उनको भी डिप्रेशन होता है। उनको किसी चीज की कमी नहीं होती मगर वो डिप्रेशन में होते हैं। कई लोग तो बहुत अमीर लोग होते हैं जो उनको पता ही नहीं चलता वो कब खुदकुशी कर लेते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि मेडिटेशन से दूर होते हैं, रियलिटी से दूर होते हैं, अपने आप को समझाने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो खुदकुशियां भी कर लेते हैं। और बस जो लोग कहते हैं ना कि तू बुरा है, तुमने तो ये गलती कर दी, गुनाह कर दिया, ज्यादती कर दी, फलाना कर दिया, टिंगाना, वो इतना ज्यादा हिप्नोटाइज हो जाता है माइंड, तो वो लगता है उसको कि वो उसने अपने, मैंने तो बहुत गंद कर दिया, अब मैं जीने के काबिल नहीं, मैं जीने के काबिल नहीं। तो सारा मुआशरा जो है एक दूसरे को मारने के चक्करों में लगा हुआ है। और अपने आप को, क्योंकि मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन में जब आप बैठेंगे तो आपको नॉलेज, गॉड नॉलेज आपके दिमाग में उतरेगा, सुकून आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी, और आप दूसरों को प्यार करने लग जाओगे। आप दूसरों को जलील नहीं करोगे, यार तुमने ये गुनाह कर दिया के साथ है, अच्छा तुम उसको ये कर रहे, मतलब सारे लोग एक दूसरे को जज कर रहे हैं और एक दूसरे की वजह से गुनाह ना करते हुए गुनाह कर रहे होते हैं। मतलब जज करना ही गुनाह है ना, सबसे पहली बात तो ये। जहां तक मैं समझा हूं आपकी बात को, कि इंसान को अगर खुद को एक्सप्लोर करना है, अगर जिंदगी के अपने प्रॉब्लम्स को बहादुरी के साथ फेस करना है, तो सबसे पहले खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और खुद एक्सप्लोर करने के लिए आपको अपने साथ कुछ टाइम गुजारना है, और वो टाइम ऐसा गुजारना है जिसमें सिर्फ आपकी जात हो, और उसके बाद आप अपने आप को फोकस कर सकें। इसी का नाम मेडिटेशन है। मैं समझता हूँ, अगर मैं समझाऊं अपनी कम अकली में जितनी मैंने बात कही है, क्या कहेंगी आप? जुमले हम फिर अगर वही वही बोलेंगे ना कि मैं नहीं हूं, मैं हूं भी नहीं, मैं नहीं हूं मगर हूं, इसको समझना है। ये बड़ा थोड़ा सा आगे चली गई हूं मैं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा इसको आसान कर दूं, क्योंकि इसको समझने का जो सिलसिला है ना, बस उसका आसान तरीका जो मैंने बताया है ना, वो सांसों पे कंसंट्रेशन करनी चाहिए। आपकी आपकी नसें जो है, जहां नॉलेज, कुदरत का नॉलेज वो खुलना शुरू हो जाएगा। आपका पाइनियल ग्लैंड खुलना शुरू होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो बंद है इस वक्त, सदियों से बंद है, पता नहीं कितनी दफा पैदा हो चुके हैं, कितनी दफा मर चुके हैं। और अल्लाह ताला आपको बार बार इसलिए कहता है कि जब तक तू मुझे पहचान नहीं लेता, मैं तुझे ये पनिशमेंट देता रहूंगा। और इंसान बार बार वो यही करता है, आता है बचपन से लेकर जवानी तक, दूसरों को भी देख रहा हो तो कुछ नहीं सीख रहा होता, अपनी मन मर्जी करता है, और फिर लोगों से डर जाता है, फोबिया हो जाता है, उसको खौफ की मारे डिप्रेशन हो जाता है। दूसरों के लोगों से डरने की वजह से डिप्रेशन क्रिएट होता है। अगर दूसरा नहीं होगा ना टोकने वाला, तो डिप्रेशन। रूहानी मानो जी, एक बड़ी खास बात आपको बताता हूँ, जो मैंने मेडिटेटर्स या मेडिटेशन के हवाले से जो लोगों में एक मिसकंसेप्शन देखी है,
मैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा कि मेडिटेशन जो है वो ज्यादातर हिंदू मजाहिब के लोग जो हैं, जो उनके जो प्रीस्ट हैं, वो ज्यादातर मेडिटेटर होते हैं और वो मेडिटेशन को फोकस करते हैं। और आपने देखा होगा कि मेडिटेशन की जितनी भी बुक्स मैक्सिमम आई हैं, उसके अंदर जो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, वो सारी अंतरे मंत्रे जो भी अब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो जितने भी हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें आपको पता है नॉलेज तो है, लेकिन कुछ लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होता। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या इसका कोई किसी रिलीजन से ताल्लुक है, या फिर ये सिर्फ एक आपका एक अपनी एक चीज है जो अपने आप को खोलने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? तो इसका किसी कोई रिलीजन का कोई असर तो नहीं है इस चीज के ऊपर, ताकि जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई सुन रहे हैं? आपके यहाँ सूफी हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, सूफी क्या करते हैं? सूफियाना वो मेडिटेशन में बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जब सूफी हैं तो फिर हिंदू या क्रिश्चियन या फलाने की क्या जरूरत है करनी? जब सूफी मौजूद है बताने के लिए, आपको खोलने के लिए, आपको अंदर से जागृत करने के लिए मौजूद है, तो फिर किसी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सूफी साधु वन थिंग, ऑल इन वन। जो ऊपर निजाम जो चल रहा है, वो चाहे देखिए हिंदू भी सांस ले रहा, मुसलमान भी ले रहे, क्रिश्चियन भी ले रहा, सब ले रहे। क्यों ले रहे हो? जब आप हिंदू को स्टडी कर लेंगे ना, तो आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ तो सिर्फ अल्लाह मियाँ है, यहाँ तो कोई और दूसरी चीज। ईश्वर क्या होता है? अल्लाह, यानी ना दिखने वाली एक फोर्स, ईश्वर। यानी मैं संस्कृत जुबान जो है, क्योंकि मेडिटेशन वहां से उन लोगों ने मेडिटेशन स्टार्ट किया, उनके साथ उनके मजहब से रिलेटेड है, तो इसलिए संस्कृत जुबान के लफ्ज इसके अंदर शामिल हैं, जिसकी वजह से लोग शायद कंफ्यूज होते हैं। यानी मेडिटेशन करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप किसी मजहब का हिस्सा है, बल्कि मेडिटेशन आप जो है ना किसी भी मजहब से हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, और उसके लिए आप अपनी जुबान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मेडिटेशन 5-6 साल का जब बच्चा होता है ना, उस वक्त उसको शुरू करवा देनी चाहिए। वो दुनिया का सबसे बड़ा कीमती इंसान बनेगा। हमारे यहाँ मेडिटेशन, यही तो मैं कह रही हूँ कि यही तो प्रोपेगेंडा किया गया है कि जाहिल लोगों को डेवलप करना था, नौकर बनाना था। किसी ने, आपके कजन ने, ठीक है, फैला दो, ओह ये तो वो करते हैं गुनाह, ये तो वो करते हैं वो गुनाह, करते करते किताबों में हम तक पहुंच गया। तो क्या हुआ कि उस प्रोपेगेंडे के शिकार हो गए। और जब कोई नहीं था तो सूफी था, जब कोई नहीं तो साधु था, क्योंकि जो शुरू से है खुदा, क्योंकि शुरू से है ना, वो फोर्स जो है उसको समझने वाले लोगों की जरूरत थी ना, तो वो शुरू में आई और लोगों को बताया कि ऐसे खुदा है, ऐसे खुदा। वो करते 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 इतना सा रह गया। अब ये है कि लोगों की सांसें भी इतनी रह गई है, दिमाग भी इतने रह गए, और दूसरों तक मोहब्बत भेजने के लिए तो वो तो समझ लो 0 पॉइंट पे ही है। तो जब आप ये सांसें गिनना शुरू करेंगे, सांस लेने को ही कह रही हो ना, कोई और करने को तो नहीं कह रही, सांस तो ले रहे हैं हम, सांस को गिन लो और एहसास जगाओ। जगाओ नहीं, जगेगा, रियलिटी की तरफ आप आ जाएंगे और आपको खुद ब खुद खुदा दिखाई देगा, इनविजिबल। यहाँ मैंने कई लोगों को दिखाया, नूर दिखाया खुदा का, कि भाई देखो खुदा कहीं बाहर नहीं है। आप ये जो मुझे देख रहे, कहाँ देख रहे हैं? सामने देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं कंप्यूटर पे। सही, कहाँ देख रहे हैं बताएं, सही या गलत, कहाँ देख रहे हैं आप? बिल्कुल 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 सामने देख रहा हूँ आपको मैं। सामने देख रहे हैं ना, लेकिन अगर गौर करेंगे तो आप मुझे आंखों के अंदर देख रहे हैं, पीछे की तरफ। तो सब कुछ अंदर है। हमारी सिस्टम ऐसा है कि ऐसा लगता है कि हम बाहर देख रहे हैं, इसीलिए हमने अपना गॉड जो है बाहर रखा हुआ है। हम हाथ उठा लेते हैं, अल्लाह तू कुछ कर, यानी वो हमसे दूर है, हमसे बाहर है, हमारे अंदर नहीं है। जबकि हम कहते हैं कि रुएं रुएं में खुदा है, तो रुएं रुएं में खुदा है, तो फिर रुआ रुआ बाहर क्यों हाथ उठाते हैं हम लोग? आंखें बंद करें और अंदर से उसको बाहर की तरफ, यहाँ तक पहुंचाएं, अपनी बाहर की बॉडी तक पहुंचाएं कि हाँ तुम हो, मैं जानता हूं। दैट इज अ गॉड। गॉड को पहचानने की जो रिवायत हुई थी ना, कि ऐसे हाथ जोड़ के यूं करके ये, इससे कुछ नहीं होने वाला। किसी का कुछ हुआ अभी तक?
सही। सिर्फ उसका ही होगा जो बैठे। देखिए, इसका मानी मानो जी, इसका मतलब ये है कि हमारा जो माइंड है, हाँ हमारी जो बॉडी है, हाँ और जो हमारे इर्द गिर्द जो स्पिरिट मौजूद है, इन सबको यकजा करना बहुत जरूरी है अगर हम एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। ये आपने अपना आधा हिस्से के ऊपर काम कर रहे हैं, दौलत बना रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, जॉबें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, बम मार रहे हैं, ये आधा हिस्सा आपका चल रहा है। आपके जो लविंग एरिया यानी कि गॉड एनर्जी है, वो तो आपने दूसरों पे छोड़ दिए। को बाबा आएगा, को वली आएगा, को फलाना आएगा, हम चादर चढ़ाएंगे और उसको सलामी करेंगे, सब भीख मांगने जाएंगे कि तू तो बड़ा आदमी भाई, तू तो स्पेशल अल्लाह मियाँ का, तो हम स्पेशल नहीं है, हैं? ऐसा बना दिया ना हम लोगों ने, उस पार्ट को ही काट के रख दिया कि हम नहीं कर सकते, ये तुम्हारी जॉब है। हम सिर्फ पैसा बनाएंगे, शादियां करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बिजनेस करेंगे, गाड़ियां इकट्ठी करेंगे, दौलत इकट्ठी करेंगे, इसको जिताएंगे, उसको जिताएंगे, उसको हराएंगे। ये मेरे पास, आप खोखले हैं अंदर से, इसलिए आप ऐसा करने पे तुल जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। देखो मेरे पास कितनी दौलत है, मैं तुमसे बड़ा आदमी हूँ, जबकि वो सबसे छोटा आदमी होता है। जिसकी एनर्जी से अलग होगी, वो आदमी बड़ा हो कैसे सकता? दौलत हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, सही बात है, लेकिन बिल्कुल इंसान। सही बात है। हाँ तो इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा ट्विस्ट की तरफ लेके जाऊंगा। हाँ कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, हाँ मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है जब लोग कभी बहुत परेशान होते हैं, बहुत फिक्र में होते हैं या गमज़दा होते हैं, तो वो मौसीकी सुनते हैं, गीत सुनते हैं। कोई किसी का दिल टूटेगा तो अताउल्लाह को सुनेगा, और इस तरह के गाने सुनेगा, राहत फ़तेह अली जी के उदास गाने सुनेगा। कोई खुश होगा तो हिप हॉप सुनेगा, रॉक सुनेगा, जंपे लगाएगा। तो क्या ये मौसीकी कभी इंसानी पर्सनैलिटी पे या इंसान को फोकस करने पे, क्योंकि देखिए ना, जब मैंने देखा है कि काफी लोग जब गमज़दा होते हैं तो सैड सॉन्ग लगा के बैठ जाते हैं, उनकी ज़हन जो है उस सैडनेस की तरफ, उन परेशानी तक चला जाता है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि जब हम सैड हो तो सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दें, और खुश हो तो एक्साइटेड गाने सुनना शुरू कर दें, इससे हमारा स्ट्रेस लेवल? देखिए, जब सैड होते हैं और सैड सुनते हैं तो और सैड हो जाता है। ये सही। हमारी फीलिंग हुई भी है कि हम इस वक्त दुखी हैं, तो जब कोई ऐसा गाना या जरा सा भी उसमें आ जाएगा तो आप बहुत ज्यादा टची हो जाए। इवन मैं भी हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे समझ है, मुझे पता है, मैं भी हो जाती हूँ, क्योंकि हमारी परवरिश हुई भी है, ये बिल्ट है हमारे अंदर, ग्रो, हमारी बिल्डिंग बनाई गई है कि तुमने इन सारी बातों को लेकर एक दफा दुखी जरूर होना है, रोना तो चाहिए, ये जज्बात बने हुए हैं और ये कुदरत नहीं बनाए हैं, लेकिन इसको 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा दो तो फिर ये डिप्रेशन की शक्ल ले जाता है। 20 मिनट्स तक आपको ढेरों ढेर रो लो, क्योंकि आपकी आंखों में पानी आता है और वो नहीं गिरेगा तो आपका सिस्टम खराब होगा। तो आपके जज्बात हैं, फीलिंग्स है, लव है, ये सब कुछ आपको करना ही है, लेकिन इसकी एंड तक नहीं जाना, ना मोहब्बत की एंड तक जाना, ना नफरत के एंड तक जाना, किसी के एंड ना, सेंटर में आपने एनर्जी को यहाँ ला के रखना है, ना यहाँ जाना ना नीचे गिरना है। ये जो आपका नाव का एरिया, यहाँ पे आपने सेंटर अपनी एनर्जी को ऐसे कायम कर लेना है, और ना आप इधर भटकेंगे ना आप उधर भटकेंगे, आप यहाँ खड़े होंगे और यूं बैठे होंगे और यानी बैलेंस करना है, सबको बैलेंस करना, हाँ, बैलेंस करना। देखिए दिन है तो रात है, ठीक है, यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि एक दिन पूरा ऐसा रोशनी का दिन होता है और फिर काली रात होती है। फिर हमारे लिए उन्होंने चांद बना दिया कि नहीं नहीं, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, ये है वो है, थोड़ी रोशनी कर दो, प्लस पानी को उछाल दो, क्योंकि अगर पानी उछलेगा नहीं तो गंदा हो जाएगा, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, उसमें हम लोग भी मर जाएंगे अगर पानी उछलेगा नहीं, ठीक है ना। तो चांद की कशिश को ऐसा बना दिया गया, सब कुछ हमारे लिए है। क्या चाहते हैं आप अल्लाह मियां से, क्या चाहते हैं? सही, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आते हैं जी आपके इस रूहानियत के सफर से वापस आपके कैरियर के सफर की तरफ, कि आप मौसीकी के साथ आपका बड़ा ताल्लुक रहा, बड़ा आपने नाम कमाया, आपने बड़े-बड़े जो अदाकार थे, स्टेज परफॉर्मर्स थे, उनके साथ काम किया। तो अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया हमें सुनाएं जो आपको आज तक याद हो। वाह, क्या क्या सुनाऊं, बस सब लोग, मैं बड़ी खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मेरे पेरेंट्स की नजर में
मेरी देखो प्यार बच्चे, माँ बाप, हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करता है, लेकिन किसी की इज्जत हो जाए माँ बाप की नजर में तो ये एक्स्ट्रा है, गिफ्ट है, ठीक है। और मेरी फील्ड में भी बहुत सारे लोगों ने, जिन जिनके साथ मैं काम करती रही हूँ, वो सब मुझे मेरे काम को लेकर बहुत मुझे प्यार करते रहे हैं। किस किस का नाम लूं मैं, सभी मेच्योर जितने भी आर्टिस्ट हैं, उमर शरीफ है और अनवर मकसूद हैं, समीना पीरजादा है, उस्मान पीरजादा, जमील बिस्मिल, मतलब बहुत सारे लोग हैं, किस किस का नाम लूंगी। एवरीबडी लव्स मी माय वर्क बिकॉज मैं बहुत सिंसियर रहती हूँ, जो भी करती हूँ। खाना पकाते हुए भी मैं बहुत सिंसियर रहती हूँ, और आपसे बात करते हुए इस वक्त मैं बहुत सिंसियर हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आसान लफ्जों में खुदा की एनर्जी को अच्छी तरह से बता सकूं। मैं फिलॉसफी ना डालूं, इतना गहरा ना कर दूं जो लोगों के लिए जमाइयों का वो बन जाए और समझ ही ना आए, बंदा यूं हो जाए, ठीक है ना। तो ये क्योंकि लोगों तो को मैं ये सारी सारी कहानी ट्विस्ट करके जो हम मौसीकी की तरफ लेकर आए, जो तो हमने कहा जी कि हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का जो ऐसा यादगार गीत हो जो आज भी आप गुनगुनाती हैं, तो उसको हमारे लिए जरूर गुनगुनाएं ताकि हम भी सुने। मैंने वो ओमान में किया था और आई वाज लाइक 13, तो मैंने, अच्छा, मुझे पहले ही उसमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल गई थी, पहले पहले महीने में, तो पहले शो में ही मुझे ड्रामे में बहुत ज्यादा लाइकिंग मिल गई थी। तो मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ, शोर बहुत है यहाँ पे। जरूर जरूर जरूर। शहर भंभोर दियो कुड़ियो, तुसी नक विच नथ ना पायो, एक मैं भूल गई तुसी भूल ना जायो, यारी नाल बलोच ना लायो, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, सजना बाज होया हनेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। हो गया। ये तो हम अभी फोकस होना शुरू हुए थे, हम तो आपने फोकसिंग कर दी है। हम तो फोकस हो गए थे अभी आपके ऊपर। माशाल्लाह जी, इतना खूबसूरत आपकी आवाज। हम तो हमने सच पूछे आपका नाम जरूर सुना था, लेकिन मसरूफियत की वजह से कभी आपको सुन नहीं पाए थे। आज आपको लाइव सुन के तो हमें लग रहा है कि आपको तो हमें हमेशा सुनना चाहिए। और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह। तो आपको पहला पहला गीत आपने कब गाया? आपने क्या बाकायदा फॉर्मल इसकी एजुकेशन ली, किसी से सीखा, किसी को उस्ताद बनाया, या गॉड गिफ्टेड आपके पास ये टैलेंट? मेरे फादर इंडिया से उनसे सीखा था, उस्ताद बड़े गुलाम अली जो हैं, अच्छा उस्ताद अच्छा बड़े अच्छा, गुलाम माशाल्लाह। अली हिंदुस्तान में थे। डैडी ने उनसे सीखा था, और फिर जाहिर सी बात है वो म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं इंडो पाकिस्तान के, तो मैं उनकी बेटी हूँ, एंड आई गॉट इट फ्रॉम हिम, एंड गॉड गिफ्टेड हो गया घर से आपके ही। वालिद साहब का नाम क्या है जी? नाम भी बताना पसंद है। आजम बेग, इंडिया में हमको ए बी कबीर के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान में आजम बेग। जी। और छटक के दामन चली वतन कर, ये डैडी का गाना है, छटक के दामन सुनाए चली सुनाए, हम चाहेंगे आप जरा गुनगुनाएं, क्योंकि अभी हमारा मूड बड़ा अच्छा हो गया है मौसम की तरफ। ना 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 ना, मुझे पूरा याद नहीं, कभी गाया नहीं है मैंने। अच्छा, पता नहीं, अभी मुझे डैडी का अगर मुझे पता होता कि मुझे गाना, तो मैं थोड़ा याद कर लेती, क्योंकि नहीं मुझे आज हम आपको ऐसे मेरे जहन में देखें, था ऐसे कि हम मुझे आपको गाना। हमारी
हमारी जो मेडिटेशन है ना वो म्यूजिक से जाके फोकस होती है, हम आपको ये बता दें। अगर म्यूजिक नहीं तो अच्छा, मेरे मैंने तो ये बात भी बड़ी खास बताता हूँ आपको कि क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग का मेंबर रहा हूँ, मैं खुद क्योंकि मार्शल आर्ट से भी मेरा ताल्लुक रहा है, मैं हाँ, पंजाब गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जी। मैं पंजाब में मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे अपने दौर में, जब हम आतिश जवान था। तो उस वक़्त मेडिटेट किया करते थे, और मैं अब भी कभी अगर बहुत परेशान हूँ या किसी वर्क स्ट्रेस हो या कुछ हो तो मैं मेडिटेट करता हूँ। अब भी करता हूँ, अपने बल्कि दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि जब कभी भी परेशान हो, तन्हाई में 5 मिनट अपने साथ ज़रूर गुज़ारें। चाहे जब वो बेड पर जाए, सोने से पहले लाइट को कम कर लें और आँखें बंद करके अपने आप को फ़ोकस करके 5 मिनट अपने साथ गुज़ारें। तो ठीक हम भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट किया कि जितने भी मेडिटेटर्स हैं, जब वो मेडिटेट करते हैं तो एक लाइट सा रिदमिक म्यूजिक बैकग्राउंड पे लगा देते हैं। उससे फोकस होने में आसानी मिलती है। क्या ये सही है? बैकग्राउंड म्यूजिक आपने देखा होगा, बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक्स हैं, जब वो मैंने मेडिटेशन हो रही है तो बैकग्राउंड में चला देते हैं। तो उससे क्या मैं फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं लगाती, लेकिन फर्क पड़ता है। अगर आप म्यूजिक मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप म्यूजिक मेडिटेशन कर रहे हैं, और अगर आप फीलिंग्स मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप फीलिंग्स मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कैसे करते हैं इट्स अप टू यू। आपको बहुत ज्यादा डीप जाना है या सिर्फ खुद को झंझट से बाहर निकालना है, इट्स डिपेंड। तो जब आप झंझट को, प्रॉब्लम से बाहर निकालना हो, तो आप हल्का सा कोई ऐसा म्यूजिक ढूंढे जो आपके दिमाग की जो बहुत सारे बने हुए हैं आजकल, तो आप उसको स्टडी कर लीजिए, गूगल नहीं तो करिए। वो अगर वो कोई इस गाने में मेडिटेशन करना चाहे, मुन्नी बदनाम हुई, तो उसके ऊपर भी हो सकता हाँ, तो वो खुद बदनाम होके निकलेगा वहां जहाँ बैठो। वो तो अपनी पढ़ाई भी गलत है। आजकल तो देखे ना जी, आजकल तो गीत ऐसे ही सुनने को मिल रहे हैं हाँ, कि फलाने की मुर्गी चुरा ली तो ऐसे हो गया, बांग दे दे मोर सजना बांग दे दे, सुबह कुकड़ बोलिया, इस तरह के गाने सुनने को मिल रहे हैं। तो देखिए, आपके दौर में तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लगता गीत है होते थे। आपको लगता है बहुत ज्यादा पंजाब के साथ पंजाबी लोग ज्यादा आपको वो करते हैं, गाना भी सुनते हैं आप पंजाबी में, और बहुत ज्यादा पंजाब से रिलेटेड है सारा आपका लेना देना है, कहने का मकसद ये। लेकिन ये कि म्यूजिक में अब तो पता नहीं डेल्टा वेल्टा ये वो सब कुछ निकल आए, बट इफ यू वांट रियली मेडिटेशन, तो फिर आपको माइंड के साथ अगर कुछ करना है तो फिर यू हैव टू गो फॉर इट, और ढूंढे अपने लिए कि आप किस टाइप की आपकी नेचर है, किस टाइप का आपको अपना ब्रेन को रेडी करना है, और इस हिप्नोटिज्म से बाहर निकलना है, और दूसरों को जज करना बंद करना है। सबसे पहले मैंने ये शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले खुद को मना किया था, हर चीज से मना किया था, ये नहीं करना मुझे, वो नहीं करना मुझे, ये नहीं करना। और जरा सा अगर मैंने किया तो एकदम मैं टक टक टक, हेलो मैं ये सोच रही हूँ, नहीं सोचना, नो। मैं अपने ऊपर चौकीदारी की है मैंने, दूसरों के ऊपर नहीं की। सबसे पहले मैंने अपने ऊपर की, तब जाके मैं बता सकती हूँ कि मुझे फिर ये मैं तजुर्बा हुआ, ये हुआ। सबसे पहले आप अपनी चौकीदारी करें, आप दूसरों को ना करें, अपने लिए ऐसा म्यूजिक ढूंढें जिससे आपका माइंड को रिलैक्स हो जाए। और अगर मैं आप अपने मैं थोड़ा सा मजाक भी हमारी नेचर का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल अगर अगर कभी कभी हम फोकस करने की कोशिश करें ना तो फौरन अताउल्ला फोकस हो जाता है यहाँ पे। वो उनका वो गीत है ना, वो अक्सर वो होता है कि साढ़े ना प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारों को शिफा मिल जाती है। ओए तो इस तरह होए के होए। गीत जो है ना, वो भी नहीं, फोकस कर देते हैं। वो उनकी आवाज बड़ी दुखियारी आवाज है, और काफी लोग मुतासिर हैं उनसे। बड़े और बड़े मतलब, हाँ, और बहुत। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में 90% जो ट्रक ड्राइवर हैं वो उसी की मेडिटेशन करते हाँ, नहीं नहीं, वो मेडिटेशन ही है, दैट्स ट्रू। हैं। आप वो छोड़े, मैं एक दफा बहुत अरसे, मतलब पता नहीं कब की बात कर रही हूँ, मैं किसी के वीजा लेने के लिए गई थी अमेरिकन एम्बेसी। तो मेरी सिस्टर का, ये पता नहीं किसका, तो वो अमेरिकन एम्बेसी में जो बंदा था वीजा देने वाला, उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो उसने फटाफट विंडो शिंडो खोल दी मेरे लिए, और फिर मैंने एक दो तस्वीरें दिखा दी कि मैंने कहा इसको वीजा मिल जाए, उसको वीजा मिल जाए, तो चलो जी। उसके बाद उसने कहा कि तुम सिंगर को जानते हो? मैंने कहा कौन? कहता वो क्या नाम है, अताउल्ला।
मैं ऐसे ही मैंने कहा एक्सक्यूज मी, हेलो, लेकिन मैंने कहा क्यों, तुम्हें समझ आता है? कहता नहीं मुझे समझ नहीं आता, बट वो अपने कहीं हार्ट चक्रा से गा रहा होता है, तो मुझे बहुत यहाँ जाके उसके आवाज लगती, तो मैं उसको सुनता रहता। मैंने कहा अच्छा, मैं तो तुम्हें मिलवा दूंगी भाई, वो मसला ही नहीं है। तो फिर उसको बहुत सारे शोज दिखाए, उनसे मिलाया और अपने की तरह शोज दिखाए। ही वॉज माई फ्रेंड, मतलब कपल ही था वो दोनों, मियाँ बीवी। अमेरिकन एम्बेसी हमारी घर की जैसे फ्रेंडशिप ही हो गई थी, पर पकड़ पकड़ हर बंदा मेरे पीछे लग गया, वीजा दिला दो। मैंने कहा ओ भाई, मैंने नौकरी थोड़ी ना कर ली है वहां पे। तो ये सारा टिकट तो बड़ा 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 जी मजा आता है। मेरी एक दफा मुलाकात यहाँ पे नसीबुल आल जी को हमने बुलाया था लंदन में, हाँ, उनके साथ में शो भी किया, तो बड़ी माशाल्लाह डाउन टू अर्थ खातून थी। और उनसे मैंने जब एक बात पूछी, मैं कहा जी आप गाने बनाती भी हैं, लिखती भी हैं? तो उन्होंने कहा जी नदीम ना, मैनू सिर्फ गाना आंदा है, बाकी वो बनाता है, वो लिखता है गीत, वो लिखता है गीत, वो म्यूजिक बनाता है, मैं सिर्फ गांधी है। सच्ची बात है। तो ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी, मैं उस पर्सनालिटी को मैं नहीं भूला। उनके साथ गुजरी हुई एक शाम हमने प्रोग्राम किया था यहाँ पे, काफी अच्छा। तो आपने अपने गीत भी गाए, अपना कोई गीत आपको याद हो, खुद लिखा भी कुछ, ऐसा कुछ किया आपने, खुद नहीं म्यूजिक भी मैंने कंपोज किया? नहीं, मैं नहीं लिख सकती। और अब आमद आती है, लेकिन मेरा उस तरफ ध्यान नहीं है। आमद बहुत आती है, मैं कॉमेडी में फ्लुएंटली, मतलब फिल बदी डायलॉग्स बड़े कमाल के। मेरा मुझे उमर शरीफ की टक्कर पे खड़ा कर देते थे ना, कि भाई ये फिल बदी अगर कोई करेगा ना, तो वो ये है, इसको इनको दोनों को खड़ा कर दो। तो मेरा उसके टीवी में भी, सीरियल में भी, हीरो हीरोइन और स्टेज पे भी ऐसे ही होता था कि कुछ अच्छा, ऐसे होता नहीं है, खटाखट खटाखट खट, वो कुछ बोल रहा है, मेरे एक्सप्रेशन, या मैंने कुछ बोला उसके एक्सप्रेशन। कौन सा, किस स्टेज ड्रामे में, सॉरी मैं, उमर किसको शरीफ जी के साथ कौन से स्टेज बहुत ड्रामे में आपने काम किया? बहुत किया उस वक्त। तो एक ही लास्ट जो मेरा वीडियो एक रिकॉर्ड हुआ था, वो था किसको कह रहे हो के नाम से। किसको कह या रहे हो के नाम से? किसको कह रहे हो के नाम से, या वीआईपी रूम के नाम से रिकॉर्ड हुआ ये। लेकिन उसके बाद फिर बहुत, मैं फिर इधर आई थी, और फिर वीडियोस काफी ड्रामे बनने शुरू हो गए थे। फिर एक बुढ़ा बकरा किस्तों पे मैं गई थी, तो वो छोटा सा उन्होंने मुझे जबरदस्ती घुसेड़ दिया था, चलो चलो चलो, हाँ, मैंने वो कहा बड़ा बड़ा फेमस बकरा किस्तों पे उनका, उमर शरीफ जी का बहुत बड़ा ही लेकिन उस दिन मैं हाँ, मूव हो सही गई थी। तो इसलिए मेरी ड्रामा, मतलब ड्रामा तो मैंने बहुत सारे किए, लेकिन रिकॉर्ड एक ही हो सका। सही। तो हम चाहते हैं कि आपकी इतनी खूबसूरत लेजेंड आवाज है, रेशमा जी को आपने सुना कभी? रेशमा जी को हम बड़ा प्यार से सुनते हैं, हाँ जी, तो क्या बात, शी इज ब्यूटीफुल, वेरी तो ब्यूटीफुल। उनको कोई ट्रिब्यूट पेश करें मैंने आप अभी हमारे साथ। गाना गाया, रेशमा जी कहीं तो गाया था, शहर बंगोर दी। एक हाँ, लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा ना, उनका एक बड़ा खूबसूरत गीत है जिसको आतिफ असलम ने भी ट्रिब्यूट पेश किया था उस गीत कौन को। सा, कौन सा? कौन सा था मतलब? मेरे भी उसकी ट्यून चल रही है यहाँ पे, लेकिन अच्छा, वो रेशमा जी का बड़ा फेमस एक गीत है। पता नहीं, मुझे एक थोड़ा सा याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। होठों पे है मेरी ये जान, दुहाई लंबी जुदाई। लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, टूटे जमाने तेरे हाथ निगोड़े, हाथ निगोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े, शीशे तोड़े, हिजर के ऊंचे, हिजर के ऊंचे दीवार बनाए, लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार और बड़ी
लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। क्या बात है जी, क्या बात है। ये मैं अपनी तमाम जीएस की जो न्यूज की जो ऑडियंस है ना, उसकी तरफ से क्लैप कर रहा हूँ। मजा आ गया जी रेशमा जी को सुना। नूरजहान जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? नूरजहान को आपने सुना, उनको भी आपने गाया कि नहीं? मैडम जी के गाने हाँ बिल्कुल गाए, क्यों नहीं गाए। वो हमारी, वो तो बेसिक फाउंडेशन है भाई, उनको नहीं गाया तो क्या गाया। लेकिन मैं सुनाऊंगी कुछ नहीं अभी, उनके थोड़े से तेज तेज गाने होते हैं तो वो देखिए जी, हमने हमने तो आहिस्ता आहिस्ता मिर्च मसाला डाला है कि कहीं ना कहीं से जो है ना वो टेस्ट निकलना शुरू हो जाए। तो आप नूरजहां मैडम जी को नहीं गाएगी तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट कैसे होगा? ये क्या बात हुई? अच्छा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे, वो जो तेज तेज गाते हैं ना, वो मुझसे मैं सुन भी नहीं सकती ना, जो कमीज तेरी पता नहीं इस तरह करके टाइप के गाने हैं ना। सानू नहर वाले पुल ते बुला के खौरे माई किथे रह गया। आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। इतने याद है। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा एक आपके साथ हमने बड़ा खूबसूरत बात गुजारी। आज मेडिटेशन के ऊपर हमारी बहुत सारी बात हुई। माइंड बॉडी स्पिरिट इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम अगर 1000 बल्कि 1,00,000 शो भी करें तो वो कम है। आपने जितना बेसिक नॉलेज आप मेडिटेशन के बारे में आपने दिया, किस तरह से हम मेडिटेट कर सकते हैं, मैं उसको जल्दी से मैं उसको प्रिसाइज करूंगा, फिर मैं आपको मौका दूंगा क्योंकि फ्यू मिनट्स बचे हैं हमारे प्रोग्राम खत्म होने में। जिस तरह उन्होंने कहा कि अपने साथ कुछ टाइम गुजार, जितनी ऑडियंस है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। जिस न्यूज का बहुत शुक्रिया कि इनके प्लेटफॉर्म से रूहानी बानो जैसी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है। इनकी वर्सटाइल पर्सनालिटी, वर्सटाइल इनकी जो खूबियां हैं, जो क्वालिटीज हैं आपने देखी, और यही वजह है कि आज हम हमारी जो जो सिलेक्शन है उसमें इनका नाम है, इनके साथ हम शो कर रहे हैं। तो इनके साथ जो हमने बात किया कि अपने आप को फोकस करें, अपने साथ कुछ टाइम गुजारें, और मेडिटेशन करने के लिए जो प्रिंसिपल बताया कि आप बैठ जाएं, अपनी हथेली को फिंगर्स बंद करके हथेली ऊपर की तरफ रखें, और जो गॉड की एनर्जी जो आपके चारों तरफ मौजूद है, उस एनर्जी को लेने के लिए अपने साथ सांसों को काउंट करें। 150 मिनिमम सांस है, आने जाने को एक सांस काउंट करें, उसके साथ कुछ टाइम गुजारें, और फिर आप देखें कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में क्या आपको डिफरेंस फर्क महसूस होता है। उसके बाद जो लोग अगर इस बात के बारे में मजीद नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो रूहानी जी के साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे इस चैनल के साथ से हमारे इस प्रोग्राम को लाइव फेसबुक के ऊपर चल रहा होता है, यूट्यूब के ऊपर भी प्रोग्राम है। इसके लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने मैसेज डाल सकते हैं, और रूहानी जी आप लोगों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, और आप रूहानी जी से डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं, ताकि इस फर्दर इसके बारे में कुछ मालूमात अब लेकर अपनी जिंदगी को बदल सकें। आज आप जिंदगी की जिस भी मसले मिसाल के अंदर मौजूद है, मैं समझता हूं कि उसका सिर्फ एक ही हल मौजूद है। उसका हल वो ये है कि खुद से लड़ना सीखें, तो दुनिया में आपको जगह मिलेगी, क्योंकि हंसने वालों के साथ दुनिया होती है, रोने वालों के साथ दुनिया नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि इस बात के साथ मैं जाऊंगा रूहानी जी की तरफ। कुछ आखिर में कहना चाहेंगी, कोई ऐसा पब्लिक मैसेज जो घर घर तक पहुंचे, और आपकी जुबानी? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि खुद से लड़ना ना सीखें, खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि हम लोग खुद से प्यार बिल्कुल भी नहीं करते। हम बाहर लोगों से मोहब्बत ढूंढते हैं और खुद को नहीं ढूंढते। खुद को ढूंढे, खुद से सबसे ज्यादा प्यार करें। और इस प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए गाड़ियां खरीदने, कपड़े खरीदने लग जाएं। आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, डीप अपने आप को बाहर। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लिटरली आपकी जात से आपको सचमुच में बहुत प्यार होगा। और मैं फेसबुक बुक पे होती हूँ एवरीडे 12 बजे पाकिस्तानी टाइम, 9 o'clock होता है, मेरे जो है दिन के 12 बज रहे होते हैं। और मैं डेली आजकल जो है एक्सरसाइज करवाती हूँ, फिजिकल और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ। अगर मेरे को ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज करे, और मुझे बड़ी खुशी होगी। तो क्योंकि ऐसा मैं जिस तरह से बता रही होती हूँ उसका
वो इस तरह से बता रही होती हूँ कि लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस तरह तो कभी किसी ने नहीं बताया, क्योंकि लोग छुपाते हैं और वो बेचते हैं। मैं बेचती नहीं हूँ, मैं बताती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दुआओं की शक्ल में तो होती ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में मेरी तरफ से एक गिफ्ट इस जमाने को मैं जाते जाते देकर जाऊं। और प्लीज मुझे ज्वाइन करें और मेरे साथ एक्सरसाइज करें, और आपको 100% बता रही हूँ कि आपको बहुत डिफरेंस महसूस होगा अपनी जात में, लोगों को पहचानने में, सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होगा। मेरे यूट्यूब का चैनल है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग वाली है, त्राटिक है, और पता नहीं क्या क्या है। तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसका नाम है स्पिरिट गुरु 786। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिलेंगी। अगर नहीं तो आप फेसबुक पर डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करवा रही हूँ, और मेरे साथ जुनैद होते हैं, और वो मेरा स्टूडेंट है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आके मेरे साथ लोगों को हेल्प करे, क्योंकि इस जमाने पे हमारा कर्ज है जो है, हम एटलीस्ट जो हमारे पास है वो तो देकर जाएं। कब बिल्कुल कहाँ सही, तो मौत आ जाती है, कुछ पता नहीं होता ना, तो चलो हम कुछ तो शेयर करें इस यूनिवर्स में। कुछ तो सही है। बिल्कुल कुछ सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया रूहानी बानो जी, आपके साथ मिलकर, इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ मिलकर जिस न्यूज का ये खूबसूरत शो, उम्मीद है कि अपनी एक हिस्ट्री मरतब करेगा और लाखों व्यूज इसको देखेंगे और इस मैसेज को लोगों तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जिस न्यूज की टीम और जितने व्यूज हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और आपके साथ जरूर ज्वाइन करेंगे। मैं भी आपका एक स्टूडेंट बनना चाहूंगा ताकि हम फर्दर सीख सकें, क्योंकि कहते हैं कि अकल का जो पर्दा है और अकल का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जिस भी उम्र में है आप सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रूहानी जी आपका, आपका हमारे स्टूडियो में आना। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो ऑडियंस तमाम, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का हमारा साथ देने का। जिस न्यूज पे अगले बहुत जल्द आपके साथ अगले शो में माइंड बॉडी स्पिरिट में किसी और पर्सनालिटी को भी हम लेकर आएंगे और इनके साथ हम दोबारा जब भी मौका मिलेगा हम जरूर शोज करेंगे ताकि इनकी नॉलेज से हम मुस्तफीद होते रहें। थैंक यू वेरी मच रूहानी जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। You're watching GSTV UK. Keep watching.